हर हर महादेव। भक्तों, सावन शिवरात्रि का पावन दिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का बहुत सुंदर अवसर है। इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव को याद करें और अपने मन की बात भोलेनाथ के सामने रखें। कहते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों की भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा किस तरह करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर और पूजा की जगह को साफ करें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और मन में भोलेनाथ का ध्यान करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल और अपनी श्रद्धा के अनुसार गंगाजल अर्पित करें। बेलपत्र, फूल और फल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी श्रद्धा और सेहत के अनुसार ही व्रत रखें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर को तकलीफ देना जरूरी नहीं है। सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी भगवान को प्रिय होती है। अब आइए पूजा विधि जानने के बाद सुनते हैं सावन शिवरात्रि से जुड़ी एक सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। वो दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी उसकी फसल खराब हो जाती। कई बार ऐसा भी होता कि घर में बच्चों के लिए पूरा खाना नहीं होता। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद किसान का भगवान शिव पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। कभी एक बेलपत्र, कभी थोड़ा सा फूल और एक लोटा जल। लेकिन उसके मन में भोलेनाथ के लिए बहुत सच्ची श्रद्धा थी। वो हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा आपके साथ है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तों, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी चीज धन नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा होती है। अब एक दिन सावन शिवरात्रि का पावन दिन आया। उस दिन किसान के घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा सा अनाज बचा था। उसकी पत्नी बच्चों को देखकर परेशान हो रही थी। उसने किसान से कहा, घर में खाने के लिए भी बहुत कम है, पता नहीं आगे कैसे चलेगा। किसान ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। आज शिवरात्रि का दिन है, मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा जरूर करूंगा। किसान मंदिर जाने के लिए निकल पड़ा। उसके हाथ में एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र थे। उसके पास कोई महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। मंदिर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मेरी परेशानियां आपसे छिपी नहीं हैं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। पूजा करने के बाद किसान घर की ओर वापस चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। बुजुर्ग बहुत थके हुए और भूखे लग रहे थे। उन्होंने किसान से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मेरी मदद कर दो। किसान के पास खुद भी बहुत कम भोजन था। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मेरे घर में भी बच्चे भूखे हैं, लेकिन अगर मेरे सामने कोई भूखा है और मैं उसकी मदद नहीं करता, तो आज की मेरी पूजा किस काम की। किसान ने अपने पास बचा हुआ भोजन उस बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने भोजन किया और किसान को दिल से आशीर्वाद दिया। किसान खाली हाथ घर वापस लौट आया, लेकिन उसके मन में एक संतोष था कि आज उसने किसी भूखे इंसान की मदद की। भक्तों, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा किसी इंसान के रूप में लेते हैं। इसलिए हमारे सामने जरूरतमंद आए तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, जितना हमसे बन सके उतना। अगली सुबह किसान अपने खेत में गया। वो खेत देखकर हैरान रह गया। उसकी फसल बहुत अच्छी थी। खेत हरियाली से भर गया था। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव को याद किया और कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी ही कृपा है। किसान समझ गया कि भगवान ने उसकी पूजा से ज्यादा उसके मन की भावना और उसके अच्छे कर्मों को देखा। उस दिन के बाद किसान की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसके घर में सुख आया तो उसने भगवान को भूलने के बजाय और ज्यादा श्रद्धा से उनका धन्यवाद किया। इस कथा की सबसे सुंदर सीख यही है कि भगवान को बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए हमारा सच्चा मन, हमारी श्रद्धा और हमारे अच्छे कर्म। तो भक्तों, अब जानते हैं कि सावन शिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखें और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें।
और अब बात करते हैं कि इस दिन हमें किन बातों से बचना चाहिए। झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान न करें, बेवजह किसी से झगड़ा न करें, किसी जरूरतमंद को परेशान न करें और दिखावे के लिए पूजा न करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। भगवान शिव को आपकी श्रद्धा प्यारी है, सिर्फ कठिन व्रत नहीं। भक्तों, आज के दिन एक बार अपने मन से भोलेनाथ को याद करके देखिए। उनसे अपनी परेशानी कहिए, अपनी खुशी साझा कीजिए और बस इतना कहिए, महादेव मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। अब इस पूरी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे पास कम हो फिर भी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और जब जीवन में सुख आए तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो आइए, आज सावन शिवरात्रि के इस पावन दिन हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में सुख शांति और खुशहाली रखना, हमारे सभी दुख और परेशानियां दूर करना और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। अगर आपको ये कथा और भगवान शिव की बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, अब भगवान शिव की कथा के बाद आइए भगवान गणेश जी की एक सुंदर और छोटी सी कथा भी सुनते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। गणेश जी की कथा। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र माना और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर पहरा देना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहाँ आए। गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि उन्हें अपनी माता की आज्ञा याद थी। भगवान शिव ने बहुत समझाया लेकिन गणेश जी अपनी जगह से नहीं हटे। बात बढ़ गई और भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को फिर से जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर फिर से जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा कि आज से किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होगी, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। हे गणेश जी, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और हमारे घर में सुख शांति और खुशहाली बनाए रखें। गणपति बप्पा मोरया। तो भक्तों, भगवान शिव और भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए अब आइए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पावन आरती शुरू करते हैं।